हेलो और नमस्ते दोस्तों। आई होप आप अच्छा होगे और अच्छा कर रहे होगे बच्चों। लास्ट कल हमने एक रील अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि NCAHP यानी कि नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के का एक कमेटी बन रखी है। इन 2021 में एक कमेटी बनी थी, है ना। ये कमीशन है, एक तरह का काउंसिल भी बोल सकते हो इसे, पैरामेडिकल के बच्चों के लिए। इन्होंने पैरामेडिकल के सारे स्टाफ्स को, स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए कमेटी को 2021 में बनाया था। आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक के बाद उन्हें पता चला कि पैरामेडिकल्स के लिए भी एक काउंसिल होनी चाहिए, जिसे ये बनाने का काम किया गया। समझ में आया आपको? उसने कल एक नोटिस रिलीज करी थी, यानी कि 15 अक्टूबर को एक नोटिस रिलीज करा जिसमें बताया था कि जो दो कोर्सेज हैं जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, इनको हम लोग सारे इंस्टीट्यूट में 2026-27 सेशन से, यानी कि आने वाले नेक्स्ट वर्ष से जो भी एडमिशन होगा मेडिकल लेबोरेटरी साइंस या एमएलटी में या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, वो उनमें जो अभी ड्राफ्ट रिलीज हो रखी है, कब हो रखी है, वो 24/4/2025 को। तो जो 24/4/2025 को करिकुलम रिलीज करा है NCAHP ने, उसको अभी आपको मानना होगा। तो चलिए उसको हम लोग पहले देखते हैं, उस करिकुलम को। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊं नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है क्या। देखिए, पहले पैरामेडिकल टर्म यूज करा जाता था, जिसको नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस ने बंद कर दिया और बोला उसको अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन टर्म यूज करना है। जैसे मेडिकल काउंसिल है हमारे, MCI है हमारा लोगों के लिए, नेशनल मेडिकल काउंसिल है या MCI है, ये एसोसिएशन है डॉक्टर्स का। ठीक है, वैसे ही नर्सिंग के लिए INC है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। सेम एज फॉर पैरामेडिकल के लिए दिक्कत थी, काफ़ी जगहों पे अलग अलग स्टेट अपना काउंसिल बना रखे थे, कई स्टेट में तो कोई काउंसिल ही नहीं थी, सबके अलग सिलेबसेस थे। और जो भी बच्चों का एग्ज़ाम होता था, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती थी उनमें आने वाले क्वेश्चन, जिससे बच्चों को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता था। तो काफ़ी क्वेरीज जो भी प्रोफेसर्स थे मेडिकल लेबोरेटरी साइंस या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के, उन्होंने बहुत सारे क्वेरीज अपलोड करे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, जिसके बाद से उन्होंने निर्णय लिया कि नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का स्थापना होना चाहिए और उसको एक स्टैंडर्ड करिकुलम को बनाना चाहिए, जिससे सारे देश में एक ही तरह का सिलेबस फॉलो किया जा सके। समझ में आया आपको? इसलिए ज़रूरत पड़ी नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारे पैरामेडिकल्स के लिए, ताकि सबके लिए एक स्टैंडर्ड सिलेबस तैयार होगा। आप किसी भी स्टेट में, इंडिया के किसी कोने में पढ़ेंगे, हर जगह पे अब आप एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, हर जगह पे आप फॉर्म भर पाएंगे, अभी वो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया आपको? नाउ ये करिकुलम रिलीज करा है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के लिए। तो पहले तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों का मैंने वीडियो देखा, बहुत भ्रामक वीडियो बना रहे हैं जस्ट फॉर व्यूज, और दूसरी चीज़ें अपने नॉलेज के कमी की वजह से वो लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से आपको बता नहीं पा रहे। मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत ही परिपूर्ण हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैंने रिसर्च करा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तभी मैं किसी बात को आपके समक्ष रखता हूँ। ठीक है ना। मेडिकल लेबोरेटरी साइंस MLS और MLT में कोई भी कन्फ्यूजन है ही नहीं। समझ में आया? दोनों एक है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स या टेक्नोलॉजी का कोर्स और मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ये दोनों कोर्स सेम है, कोई भी अंतर नहीं है इसमें। अंतर बस नाम का है, और क्या है, कुछ ईयर को एक्सटेंड कर दिया गया है। एडवांस में MLT को अभी नया रूप दिया गया है, जिसको MLS टर्म यूज किया जाएगा। और सारे हमारे यूपी गवर्नमेंट ने जो कॉलेज है, यूपी गवर्नमेंट का, स्टेट का जो यूनिवर्सिटी है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस नाम से ही कोर्स चलाती है, ना कि MLT के नाम से। तो पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यूपी के सारे कॉलेजों, सारे यूनिवर्सिटीज़ को बोल रखा है कि आपको MLT नहीं, ये MLS नाम से चलाना है, और 3.5 साल का कोर्स नहीं, 4 साल का कोर्स चलाना है। आई बात क्लियर आपको?
ठीक है। एमएलटी में क्या होता है, मंथली सॉरी ईयरली एग्जाम होता है एमएलटीज में, ठीक है, जैसे बीएमएलटी डीएमएलटी। लेकिन जहाँ पे बात आती है एमएलएस की, यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। समझ में आया? इसलिए एमएलएस चलाना है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देश अनुसार, और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कोर्स को ही एडॉप्ट कर लिया है नेशनल हेल्थ मिशन, आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने या फिर नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने किसका ये सिलेबस अक्वायर किया है, ज़्यादातर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस से कॉपी किया है। समझ में आया आपको? तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है बेटा, आपको बिल्कुल भी किसी के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। नाउ इस एक्ट को 2021 बोला जाएगा एनसीएचपी का, ठीक है। देखते हैं क्या क्या करा इसने सिलेबस में चेंजेज। मैं आपको बताता चलूँ कि मेजर चीज़ें क्या, बहुत सारी, ये 325 पेज का पूरा क्या है एक करिकुलम है, तो काफ़ी कुछ एक एक चीज़ें इस पर डिस्कस कर रखी है कि कौन प्रोफेसर हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन हो सकता है, ठीक है। नाउ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जैसे नर्सिंग की ज़रूरत है वैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की नीड है। और किसको बोलेंगे, सारे लोग जो कि क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, एज अ पैरामेडिकल वर्क करते हैं, उनको अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल बोला जाएगा। ये सब चीज़ें आगे मेंशन है, उन चीज़ों पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। मैं अब बातें आपको मेजर चीज़ें क्या थी यहाँ की वो मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था कि डीएमएलटी कोर्सेज को लेके, ठीक है। तो डीएमएलटी कोर्स क्या होने वाला है, गवर्नमेंट उसको बंद करने का सोच रही है, ये नहीं है कि उसको बंद कर दिया है, बंद करने का सोच रही है, ठीक है, सोचा जा रहा है, हो भी सकता है बंद हो, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया आपको? नाउ बात करेंगे हम क्या गवर्नमेंट कहना चाहती है, क्यों बंद करना चाहती है। नाउ सीधे आ जाइए आप ओके। नाउ हम बात क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन बात करेंगे हम एंट्रेंस की बात करते हैं, कैसे आप बीएमएलएस में या एमएमएलएस में एडमिशन लोगे। तो पहले क्या था, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एग्ज़ाम कराती थी, आपसे ज़्यादा मैनेजमेंट में एडमिशन लेते थे तो आप ज़्यादा पैसे चार्ज करती थी, या यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के थ्रू आते थे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता था। लेकिन इधर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे स्टैंडर्ड एक पूरे राज्य का एग्ज़ाम होता है, वैसे आपको देना है, और उससे जिसे सीपेट बोलते हैं, सीपेट पीजी या यूजी के, पीजी के लिए और यूजी के लिए सीपेट यूजी, वो एग्ज़ाम देना है। उसको निकालने के बाद आपको अटल आपके मार्क के अनुसार आपको काउंसलिंग करके कॉलेज देता था। एग्जैक्टली वही यहाँ पे इंडिया लेवल पे होगा। यूनिवर्सिटी जो है नीट को प्रीफर करने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, आपका 50% मार्क होना चाहिए। और जितने भी लोग बोल रहे थे कि सिर्फ बायोलॉजी, खास करके मैंने बात करी थी रैंक प्लस चंदन एमएलटी के वीडियोस देखे, वो काफ़ी भ्रामक था, ठीक है। मैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ आपको, आपसे मिसलीड नहीं होना है। बायोलॉजी या मैथ हो सकता है, वो डिमांड करता है प्रोफेशन के आधार पे, ठीक है। जरूरी नहीं है पीसीबी सिर्फ हो, पीसीएम भी एक्सेप्ट कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो नीट का होना जरूरी है, नीट का क्वालिफाई करना जरूरी है आपका। वो मार्क्स नीट तय करेगा कि आप कितने बच्चों का क्या मार्क्स है और कितने यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसके आधार पे आपका काउंसलिंग होने वाला है। समझ में आया? लेकिन क्या नीट मैंडेटरी है? बिल्कुल नहीं। समझ में आया बेटा? यूनिवर्सिटी का हमारा स्टेट का भी यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम करा सकती है इंटायर स्टेट में। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी होता है ABBMU PG, ABBMU UG, ये दोनों एग्ज़ाम होता है। तो ये दोनों एग्ज़ाम के थ्रू आपको आना है। समझ में आया आपको? तो ज़रूरी नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट नीट से ही कराएगी, हो सकता है वो ABBMU को कंटिन्यू रखेगी, ठीक है। पढ़ाया किस लैंग्वेज में जाएगा, तो इंग्लिश होगा, बोला भी गया है, ठीक है। नाउ और चीज़ें सेम पहले जैसे है, तो ज़्यादा डिस्कस करूँगा नहीं मैं। नाउ लेवल एंड लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, कौन कितने साल का होने वाला है प्रोग्राम, मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है और मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आपको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ डिप्लोमा कोर्स के रिगार्डिंग। अभी डिप्लोमा क्या होता है, 2 साल का होता है और हर राज्य अपने अनुसार इसको चलाते हैं, डीएमएलटी नाम से।
इधर कहीं भी DMLS या DMLT में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों लोगों के लिए सेम है, DMLT हो या DMLS। मैं पहले ही बता रहा हूँ MLS MLT सेम है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। आपको समझ में आया? MLS नया नाम है, MLT करके तुम टेक्नीशियन बन रहे थे, MLS करके तुम्हारा साइंटिफिक वाला क्या होता है, स्कोप खुल जाता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने बोला कि इसको MLS करो, सिर्फ टेक्नीशियन नहीं बनना है। MLS करने के बाद तुम मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट भी कहलाओगे और उसके लिए साइंटिफिक ऑफिसर C, साइंटिफिक ऑफिसर D की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करोगे, PhD भी कर सकते हो, वो ब्रॉड स्कोप देता है। समझ में आया आपको? इसलिए MLT MLS में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले MLT के नाम से जाना जाता था, अभी भी कुछ कॉलेज MLT नाम से चलाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको भी बता दिया है कि जल्दी से आप भी BMLS BMLT की जगह पे BMLS, MMLT की जगह पे MMLS और DMLT की जगह पे DMLS चलाइए। समझ में आ गया? अब आ जाओ इधर, डिप्लोमा कोर्स जो है वो 2.5 वर्ष का चलेगा। पहले 2 सालों का था, अब 2.5 साल होगा, जिसमें क्या होगा, 2 साल आपकी पढ़ाई होगी और 6 महीने का इंटर्नशिप होगा। समझ में आया आपको? बात करेंगे बैचलर लेबर प्रोग्राम का, तो वो 4 साल का होगा। यूपी में ऑलरेडी 4 साल का होता है, नो डाउट। BMLS 4 साल का होता है, जिसमें 6 महीने का इंटर्नशिप होगा। मास्टर लेवल प्रोग्राम अगेन 2 साल का होगा, जिसमें 3 सेमेस्टर एग्जाम होगा और एक आपका जो है वो रिसर्च होगा, ठीक है, लाइक थीसिस का सबमिशन वगैरह, जो ऑलरेडी हमारा MMLS में यूपी में होता है। अब समझ में आया? नाउ आ जाओ DMLT के बंद होने की बात। तो DMLT जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ग्रुप से, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज से राय मांगा था, जिसमें यह क्लियर हो गया कि आने वाले 5 सालों में DMLT को धीरे धीरे बंद करा जाएगा। DMLT DMLS दोनों को बंद करा जाएगा, डिप्लोमा प्रोग्राम का ही बंद करा जाएगा। यहाँ कहाँ लिखा है बेटा MLS ओनली, लिखा है डिप्लोमा प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि MLT के सारे डिप्लोमा या MLS के डिप्लोमा प्रोग्राम को बंद करेंगे आने वाले 5 सालों के अंदर, और एक ब्रिज प्रोग्राम या लेटरल एंट्री प्रोग्राम रखेंगे, जिससे क्या हो सके, अपग्रेड कर सकेंगे हम एग्जिस्टिंग डिप्लोमा होल्डर को, ताकि ये क्या कर सके, एक यानी कि लेटरल एंट्री या ब्रिज प्रोग्राम रख के इनको, अगर जो तुमने 2 साल का डिप्लोमा 2.5 साल का किया है, तो तुमको डायरेक्ट BMLS के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, ताकि आपका साल बर्बाद न हो। इधर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इतने से इतने ईयर के बच्चों को ही ये मिलने वाला है लाभ, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया? आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट धीरे धीरे सीटों को कम करते करते ख़त्म करेगी। समझ में आया? लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे पैरामेडिकल MLT के स्टूडेंट हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा करने का फैसला लिया है। समझ में आया? बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास, यानी कि बहुत सारे लैब टेक्नीशियंस मौजूद हैं जिन्होंने बैचलर कर रखा है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है और स्टिल डिप्लोमा को कराया जा रहा है। समझ में आया? डिप्लोमा इसलिए गवर्नमेंट कराती थी जब उनको क्या होता है, ज़रूरत पड़ता है, किस लिए, जल्दी से हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तो जल्दी से उनको टेक्निकल स्किल देके तुरंत काम पे लगा देती है। समझ में आया? लेकिन अभी हमारे यहाँ पर्याप्त लैब टेक्नीशियन है, तो डिप्लोमा बंद करने की आवश्यकता है। इससे होगा क्या, MLT का फील्ड मजबूत होगा, स्ट्रेंथन होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम देखते हो MBBS का डिप्लोमा होता है, नहीं होता है। नर्सिंग का डिप्लोमा गवर्नमेंट करा रही थी, क्योंकि पहले क्या था, इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत थी, तो ANM करा रही थी। धीरे धीरे गवर्नमेंट ANM को बंद कर रही है, फिर GNM पे अभी फोकस कर रही है, लेकिन धीरे धीरे देखना GNM भी बंद होगा, सिर्फ नर्सिंग चलेगा। सेम एज फॉर डिप्लोमा इन MLT एंड बैचलर इन MLT। बैचलर प्रोग्राम कभी नहीं बंद होगा, लेकिन डिप्लोमा को बंद करा जाना है, ठीक है। ये प्रोफेशनल कोर्सेज में डिप्लोमा होना नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को ज़रूरत थी तो अपने सुविधा अनुसार करा रही थी, अभी नहीं है, बंद कर रही है। समझ में आया? कोई डिस्कशन नहीं चाहिए उस पर। और नीचे मेंशन में किया है OT के बच्चों को, जिन्होंने DOT कर रहे हैं, DOTT यानी डिप्लोमा इन OT टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी, इनमें अभी वर्क फोर्स का रिक्वायरमेंट है बड़े नंबर में। ध्यान से देखो, समझोगे यहाँ पे, यानी OT के, डायलिसिस के, रेडियोथेरेपी के स्टूडेंट्स या फिर टेक्नीशियंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लार्ज नंबर में। दैट्स वाई इसे डायरेक्ट बैचलर प्रोग्राम पे इमीडिएट एड्रेस कर पाना टफ होगा। इसलिए अभी हमारे पॉपुलेशन में, यानी पेशेंट के नीड के आधार पे डिप्लोमा का आवश्यकता है इन कोर्सेज में, जैसे OT, डायलिसिस और रेडियोथेरेपी में, इसलिए इसको नहीं बंद करा जाएगा अभी,
ऐसा नहीं है कि आगे हमेशा के लिए नहीं बंद होगा, हो सकता है ये भी बंद हो जाएगा। डाउट क्लियर हो गया आपका, यानी डिप्लोमा कोर्स बंद होने वाला है। मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ आपको कि लाइक आप आगे कर क्या सकते हो और क्या क्या इसके मेजरली इसको कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इसके अच्छे चीज़ें क्या क्या है। लाइक BMLS करने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है। जैसे देखो क्या क्या पोस्ट अभी लैब में मिलेगा, जैसे मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएट होंगे, ठीक है। अब लैब में पहले क्या था, लैब टेक्नीशियन थे, सीनियर लैब टेक्नीशियन, जूनियर लैब टेक्नीशियन, फ्लेबोटॉमिस्ट और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज पोस्ट थे, कोई किसी का भी जॉब करता था, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं होने वाला है। मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएट नाम का एक पोस्ट प्रिपेयर करा गया अब, जिसको कौन कर सकता है, जो डिप्लोमा DMLT के या DMLS के बच्चे करेंगे, जो 2 साल और 6 महीने का इंटर्नशिप करके आएंगे, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो 2021 के पहले DMLT किए हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा था, 2021 के बाद वाले जो DMLT किए हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी नहीं सोच रही,